ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ज़रा जल्दी से लिंक प्रोवाइड करें अपनी सारी टीम को, फिर इंशाल्लाह 1 मिनट के अंदर मैं सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी लीडर्स, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब माशाल्लाह से काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों से अगेन मुलाकात हो रही है। तो आप सब लोग ठीक हैं, खैर आफियत से हैं सब के सब मेंबर्स माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह से थोड़ा सा बिज़ी था, जो कि मसरूफियात ज़्यादा थी, जिनको देखते हुए जो कि काम वगैरह इसलिए थोड़ा-सा मुझे सेशन वगैरह से दूर रहना पड़ा। सो अभी मुझे बताएँ, सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं? सब लोग, सबकी तबीयत वगैरह ठीक है, काम-शाम अच्छा चल रहा है, वर्किंग अच्छे से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ज़रा जल्दी से बताएँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है प्रॉपर फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको बताते हैं कि अभी हमने करना है क्या। वालेकुम अस्सलाम। और काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पे भी हैं। चलें, अब लीडर्स हमारा मकसद देखें, हमने पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा कुछ हमारी वर्किंग और कुछ हमारी प्रोग्रेस और पिछले पास्ट ईयर में भी ज़ाहिर-सी बात है हमारी प्रोग्रेस कहाँ पे थी, हम कहाँ पे थे, हमारी अर्निंग कहाँ पे थी, हमारी इनकम कहाँ पे थी, हमारी टीम कहाँ पे थी, हमारा मोटिवेशन लेवल कहाँ पे था, हमारा पैशन कहाँ पे था, ये सब के सब मेंबर्स को पता है और ये सब के सब लीडर्स को भी पता है। देखें, अब एक चीज़ यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगा और आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो ये है कि सबसे पहले ये देखिए नीचे लास्ट पे कुछ ऐसे मेंबर हैं, इनको स्टिल अभी तक इन लोगों ने तो माइक ही अपना ऑन नहीं किया हुआ। और यहाँ पे देखें कि अगर आप स्टार्ट पे ज़ीरो हो और एट द एंड जब आपको नज़र आ रहा है कि एक टाइम पीरियड आपका एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, उस पे भी अगर आप ज़ीरो हो ना, तो फिर आपने कुछ भी ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं किया, कुछ आपके टारगेट नहीं थे, कुछ आपके टास्क नहीं थे, कुछ आप करना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि एक इंसान अगर घर से किसी चीज़ को लेने के लिए निकलता है और अगर वो उस चीज़ को लेके घर वापस ही नहीं आया, तो मुझे बताएँ उसका घर से निकलने का कोई मकसद पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ? अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर से कोई चीज़ लेने के लिए निकलते हो और सुबह निकलते हो और रात को आप घर आते हो और आप वो चीज़ लेके ही नहीं आए, ठीक है? अगर वो आपको मिली ही नहीं, तो आपका टास्क पूरा हुआ? आपको कुछ अचीव हुआ? जब आपको मिला ही कुछ नहीं, आप सुबह भी गए हो, शाम को भी गए हो, रात को भी गए हो, सारे घूमते-फिरते हो, लेकिन वो चीज़ जो आपको तलाश थी, क्या वो आपको मिली? नहीं मिली ना, तो मुझे बताएँ फिर आप अपने आप को क्या समझेंगे? ज़ीरो समझेंगे कि 100% समझेंगे? आप बताएँ कि आप ज़ीरो समझोगे अपने आप को कि 100% समझोगे? 100% इंसान अपने आप को तब समझता है जब उस टारगेट को, उस टास्क को, उस चीज़ को इंसान अचीव कर ले, हासिल कर ले, तलाश कर ले और अपने पास लेके उसको आ जाए जो चीज़ उसको चाहिए, ठीक है? अगर हम देखें कि जी हमें अब देखिए रिसेंटली अब देखा आप लोगों को पता है कि 2023 जो है वो ऑलरेडी ऑलरेडी तकरीबन एंडिंग पे है और तकरीबन समझ लीजिए एक हिसाब का मुकम्मल हो गया, ठीक है? अब थोड़ी-सी देर के लिए आप ऑब्ज़र्व करो अपने आप को, कुछ ऐसे लोग होंगे जो 2023 में भी फोर्साज में थे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका भी फोर्साज में 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 3 महीने होंगे। अब यहाँ पे जो मैंने अगले नेक्स्ट 10 से 15 मिनट के अंदर जो मैंने आपको चीज़ें बतानी है ना, वो चीज़ें देखिएगा आपकी लाइफ़ को किस तरह से चेंज करेंगी और आप किस वे में आगे चलोगे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर मैं बिज़ी भी होता हूँ या किसी चीज़ में, तो मैं आप लोगों के बारे में कुछ ना कुछ सोचता ज़रूर होता हूँ। और माशाल्लाह से सर मसूद के साथ भी मीटअप हुआ और उनके साथ भी काफ़ी मैंने डिस्कशन की। इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं फ्यूचर प्लान के ऊपर लेके चल रहा हूँ और जिसमें आप सब में से वो लीडर्स आएँगे जो हमारे फ्यूचर प्लान्स का पार्ट होंगे, हिस्सा होंगे और परमानेंट पार्ट होंगे।
अगर यहाँ से लॉयल्टी के साथ बहुत से मेंबर चलेंगे हमारे साथ तो ठीक है। बिकॉज लॉयल्टी किसी भी बिजनेस की, किसी भी चीज की, किसी भी इदारे की जो होती है ना, वो सबसे पहली बेस बुनियाद लॉयल्टी होती है। अगर आप लॉयल्टी के साथ काम करते हो, फोकस करते हो, मेहनत करते हो और ईमानदारी से काम करते हो ना, तो फिर आप तो कामयाब होते ही होते हो, आपकी वजह से भी बहुत से लोग कामयाब हो जाते हैं। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल होता है ना। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो आप लोगों ने अपना एक माइंडसेट बनाना है। एक माइंडसेट आप लोगों ने एक बनाना है। देखें, मैं पिछले भी मैंने आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन सेशन दिए हैं, बहुत ज्यादा मैंने आप लोगों के पैशन को भी इंक्रीज किया है, लेकिन लेकिन बात वहां पे आती है कि फायदा हमें तब हो जब हम उस चीजों को अचीव करें। ठीक है ना? जब हम उन चीजों को अचीव करें। देखिए, आज अब कोई इंसान बीमार होता है, किसी इंसान को खांसी लगती है, कोई इंसान बीमार होता है, वो क्या कहता है? यार, इस बीमारी की वजह से मैं रात सारी सो नहीं पाया, मुझे रात सारी सुकून की नींद नहीं आई, मुझे रात सारी सुकून से मुझे सोना नहीं मिलना कि मैं अच्छे से सो पाऊं। ठीक है ना? लेकिन अगर आपका कुछ एक टास्क है आज का, तो आप उस टास्क को अचीव किए बगैर कैसे सुकून की नींद सो सकते हैं? मुझे आप बताएं। अगर आपका वो टास्क ही कंप्लीट ना हो तो आप कैसे अपनी आज की जो जिंदगी आप अपनी गुजार रहे हैं, अगर आज के दिन का आपका टास्क ही पूरा ना हो तो आप कैसे सुकून की नींद सो सकते हो? और आपको लाइफ में बहुत ज्यादा बड़ा कुछ करना भी है। तो देखें, इंसान, मैं अक्सर आप लोगों को यहाँ पे मोटिवेशन इसलिए देता हूँ, बताता इसलिए हूँ क्योंकि कुछ मोटिवेशन ऐसी होती हैं जो इंसान की लाइफ को बदल के रख देती हैं। ठीक है ना? कुछ मोटिवेशन ऐसी होती हैं जो इंसान की लाइफ को बदल के रख देती होती हैं। और मेरी लाइफ में मेरी मोटिवेशन जो है वो मैं खुद अपने लिए, मैं खुद ही मोटिवेशन हूँ, क्योंकि मैं अपने आप के लिए लाजमी सोचता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, बहुत से लोग कहते होंगे कि सर आप अपने बारे में क्यों सोचते हैं? अपने बारे में तो वो इंसान सोचता है कि जो पता नहीं क्या हो क्या नहीं। आप दो तरीके होते हैं, वो कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप एक वे से देख रहे हो, दूसरे वे से नहीं देख रहे। अपने आप के लिए लेने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को कामयाब करने के लिए किस कदर अपने आप को कंफर्टेबल जोन से निकाल रहे हो, आप किस वे में अपने आप को लेके जाने वाले हो। ठीक है ना? अभी मैं यहाँ पे कुछ लोगों का पैशन देखूंगा, कुछ लोगों का देखूंगा कि किस वे में लोग बैठे हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगले 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो चीजें आप लोगों ने पहले नहीं सुनी होंगी। और मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि जो 10-15 मिनट होंगे ना, वो मैं बताऊंगा लास्ट पे, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा ना तो मुझे पता है बहुत से लोग कहेंगे कि सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मुझे सेशन बोरिंग लग रहा है, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। और मुझे बताएं, क्या मेरे सेशन बोरिंग होते हैं? जरा जल्दी से आप लोग बताएं, जरा क्विकली। ओके, देखिए भाई, वो आप लोग अक्सर वो डायलॉग तो सुनते हो, रुको जरा सब्र करो, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। तो सब्र का फल अगर मीठा लेना है तो भाई एंड तक आप लोगों ने सुनना है। ठीक है ना? एंड तक आप लोगों ने सुनना है। और मैं आज आप लोगों के सब्र का पैमाना देखूंगा, कितने लोगों के सब्र का पैमाना जो है ना वो लबरेज होता है, और कौन लोग सब्र से बैठे रहते हैं। माशाल्लाह से आज स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा अच्छी है। आज आप लोगों ने वाकई ही दिल खुश कर दिया, और आप लोग वाकई ही मुझे सुनना चाहते थे, तो आप लोग बहुत अच्छे माशाल्लाह से यहाँ पे रिस्पॉन्स है। अब ये रिस्पॉन्स आप लोगों ने डेली देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉमिस करें कि ये रिस्पॉन्स आपने डेली देना है, जल्दी से जरा प्रॉमिस करें, क्योंकि हमने जो हमारा 2024 आने वाला है, 2024 जो आने वाला है, वो हमने अलग वे में लेके चलना है, अलग वे में लेके चलना है। देखो, आप यहाँ पे 88 लोग आ गए हैं, यहाँ पे देखें कितने सेशन में बैठे हुए हैं, 88 लोग हैं। आज अगर आप 88 लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो अपने आप को, तो मुझे बताओ, आप इतना तो कर सकते हो ना कि आप अपने आप को तो लेके आ सकते हो, सेशन में लेके आ सकते हो कि नहीं? अपने आप को तो लेके आ सकते हो ना? डेफिनेटली आप आ सकते हो। ओके जी, जब आप आ जाओगे ना, 2 3 4 5 आपके टीम के मेंबर भी आ जाएंगे, 100% हाल जो होता है ना वो ऑलरेडी फुल हो जाएगा। ठीक है? एक तो चीज ये होगी। सेकंड चीज, देखें, आप अगर अपना कोई माइंडसेट लेके निकलते हो ना जिंदगी में, आपने 2024 को, 2023 में आपने कुछ भी किया, बहुत से लोग कहेंगे कि सर 2024-23 की जो है ना, वो मेरे चैप्टर क्लोज हो गया, किताब क्लोज होगी, मेरे साथ बहुत से बुरे हादसा हुए, बहुत से अच्छे हादसा हुए। मैं कहता हूं कि आपकी हर इंसान की जिंदगी बहुत, चले मुझे बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर 2024 मेरे लिए अच्छा नहीं रहा? मेरा जल्दी से जरा बताएं, क्विकली जल्दी से बताएं, कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर 2024 मेरे लिए अच्छा नहीं रहा? जिनको जिनको लगता है, जस्ट वो बताएं कि जिनको लगता है कि 2023 जो है वो मेरे लिए अच्छा नहीं रहा, सॉरी 2023, 2023 जो आपका गुजर चुका है वो मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। जरा जल्दी से बताएं, क्विकली क्विकली, जिन लोगों को लगता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं रहा, जल्दी से बताएं, जस्ट वो लोग बताएं जिनको लगता है कि सर जिस वे में मैं चाहता था या जिस वे में था उस वे में मेरे साथ वो 2023 नहीं रहा। ठीक है ना? जरा जल्दी से बताएं।
तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा मेरे लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर मेरे लिए अच्छा नहीं था। तो मैं आपको सबको बताऊं कि 2023 जो था वो सबके लिए ही अच्छा था। कैसे? हैरानी हो रही है? चले जल्दी से जरा मुझे रिएक्शन बताएं कि आपको हैरानी हो रही है। यहाँ पे हैंड डाउन कर रहा हूँ। 2023 में आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है। किन किन को हैरानी हो रही है जरा अपनी इमोजी वगैरह शो करें ना। ये हैंड डे तो हर इंसान कर लेता है, जरा इमोजी वगैरह शो करें। किन लोगों को हैरानी हो रही है जरा जल्दी से बताएं कि सर मुझे हैरानी है, मेरे लिए कैसे अच्छा रहा 2023। यार सबसे बड़ी बात यह है कि आप 2023 के पूरे 365 के 65 दिन जिंदा रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह से। ऐसे ही है ना। हर दिन अपॉर्चुनिटी, हर दिन एक नया साल, हर दिन एक नई सुबह, हर दिन एक नया चांस, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी, हर दिन एक नई चीज अल्लाह ताला ने आपको प्रोवाइड की है। तो कौन सा इंसान कह सकता है कि 2023 मेरे लिए अच्छा नहीं रहा? कौन कह सकता है? यार आप लोगों को अल्लाह ताला ने एक जिंदगी दी। आपने 2023 की वो बहारें देखी हैं जो उन लोगों ने नहीं देखी जो आज इस दुनिया में नहीं है। आप लोगों ने 2023 की वो दिन देखा है जो उन लोगों ने नहीं देखा जो आज इस दुनिया में नहीं है। आप लोगों ने 2023 की वो चीजें ऑब्जर्व की हैं, वो चीजें गेन की हैं जो उन लोगों ने नहीं ऑब्जर्व की जो आज दुनिया में नहीं है। तो ऐसा है ना। तो भाई जिंदगी का हर लम्हा, हर सेकंड, हर पल आप लोगों के लिए बेहतरीन होता है। अल्लाह ताला आपको टाइम प्रोवाइड करते हैं, उसको बेहतर से बेहतरीन जो है ना आपने अपने अकॉर्डिंग बनाना होता है। ठीक है ना। अब देखें, अब मैं 1 घंटा मैं आपको देता हूँ, 1 घंटा में आपकी यहाँ पे काफी ज्यादा मेंबर्स है, सपोज करें 87 लोग बैठे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे आप सबको 1 घंटा देता हूँ और आप सबको मैं ये टारगेट देता हूँ कि आपने 1 घंटे के अंदर एक ज्वाइनिंग करवानी है। ठीक है। तो मेजोरिटी में ऐसे लोग होंगे जो अच्छे से काम करेंगे, वो ज्वाइनिंग करवा देंगे। मेजोरिटी में ऐसे लोग होंगे जो आधा घंटा काम करेंगे, यार मुझसे काम नहीं हो रहा, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, ऐसे होगा ना। तो वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन 1 घंटे के अंदर अगर मैं फोकस करके आप लोगों को बताऊं, तो आप, मैं मेजोरिटी के साथ कहता हूं कि अगर आप 1 घंटा दिल लगा के काम कर लो, सिर्फ 1 घंटा, और 1 घंटे के अंदर जो छोटा सा टास्क आपको मिले, मैं ये मान ही नहीं सकता कि आपका वो टास्क कंप्लीट ना हो। बिल्कुल भी नहीं मान सकता। क्यों? मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, फिर उसके बाद समझाऊंगा। असल बात तो मैंने आपको लास्ट वाले 20 मिनट में बतानी है। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग इन हो रहे हैं, कुछ लोग आउट हो रहे हैं। असल बात मैंने आपको लास्ट वाले चीज पे बतानी है, लास्ट वाले 20 मिनट में, कि मैंने आज का सेशन आप लोगों के लिए क्यों रखा हुआ है बेहतरीन किस्म का। ठीक है। अब जरा बात को फोकस करें। देखिए मैंने आपको एक मिसाल बताई थी कि एक क्लास में जो एक टीचर हुआ करते थे ना, टीचर ने ना अक्सर एक टीचर ने ना एक क्लास में एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर ना एक क्वेश्चन लिख दिया और टीम से कहा कि ये वो सवाल है जो दुनिया का कोई भी इंसान जो है ना इसको हल नहीं कर पाया। ये मैं दोबारा से मिसाल रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को पहले भी बताई हुई है। इससे ये है कि आप लोगों को पता चल जाए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव कितनी बड़ी पावर होती है, जब आप अपने आप को ये चीज बता देते हो कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं ये काम करके दिखाऊंगा। हाँ मुझे लगता है, आपको सबसे पहले ये लगता है कि आप ये काम करोगे, उसके बाद आप करके दिखा भी देते हो। अच्छा, क्लास में टीचर ने क्या किया, व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक सवाल लिख दिया और बच्चों को सवाल लिखते ही उनसे कहा कि बच्चों ये वो सवाल है जो दुनिया के किसी भी बंदे ने आज तक इसको सॉर्ट आउट नहीं किया। मैं तो क्वेश्चन था आई थिंक सो। ठीक है। उन्होंने बोला जी कि दुनिया का ये वो सवाल है जिसको दुनिया का कोई इंसान आज तक हल नहीं कर पाया। ठीक है। अब सारी क्लास के बच्चे जो थे उन्होंने कहा कि यार सर ने तो ऑलरेडी ये कह दिया है कि ये वो सवाल है जो दुनिया का जहीन से जहीन बंदा भी इसको हल नहीं कर पाया, तो हम क्या चीज है, हम तो इतने जहीन है ही नहीं है। ठीक है। अब उसी ही क्लास में एक बच्चा बैठा हुआ था जो जिसको बैक बेंचर आप लोग बोलते हो, वो बैक बेंचर था, वहां पे जाके लास्ट पे सोया हुआ था। अच्छा, जब वो उसकी आंख खुली, वो उठा, तो उसने व्हाइट बोर्ड के ऊपर देखा एक सवाल लिखा हुआ था, तो उसको लगा कि शायद सर ने इसको सॉर्ट आउट करने के लिए दिया हुआ है, तो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ, घर जाके इसका मैं सोल्यूशन निकाल लूंगा। उस लड़के ने क्या किया, उसने डायरी के ऊपर उसको नोट कर लिया। ठीक है। उसने डायरी पे नोट कर लिया, नोट करके कहता ठीक है यार मैं घर जाऊंगा, घर जाए करूंगा। अब वो बच्चा घर चला गया, घर जाते जैसे ही उसने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने का ट्राई किया, उसने क्वेश्चन का हल निकाल दिया। वो सुबह क्लास में आया, तो सुबह क्लास में आते ही जब उन्होंने बच्चों से पूछा, लोगों से पूछा कि हाँ भाई कौन कौन सा लोग, जो कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्वेश्चन को हल करके लेके आए हैं, मेजोरिटी में लोगों ने कहा कि सर आपने तो कहा था कि किसी से भी नहीं हुआ, किसी की दुनिया के किसी भी इंसान से नहीं हुआ, तो हम लोगों से भी नहीं हुआ। फिर वो वाहिद एक बच्चा था जिसने करके दिखाया। तो सर ने पूछा कि भाई तुमने कैसे करके दिखा दिया? तो उसने कहा कि सर मैं सोया था, मुझे नहीं था पता, आपने लिख दिया था, मैंने घर जाके उसको ट्राई किया, तो मेरा तो सोल्व, मुझे तो पता ही नहीं है कि आपने ये कहा हुआ है कि दुनिया का कोई भी इंसान इसको नहीं सोल्व कर पाया। तो बताने का मकसद कि आप जब तक अपने आप को ये चीज नहीं बताते ना कि भाई मैं कर सकता हूं, तो आप कभी भी नहीं कर
कर सकते। जो इंसान देखें, आज एक इंसान ने अगर जहाज बनाया, तो जहाज बनाने से पहले भी किसी इंसान ने सिर्फ सोचा ही था ना कि यार कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि उड़ा के कहीं पे ले जाए, ऐसा ही था ना। लोग पैदल चला करते थे, फिर लोगों के पास साइकिल आ गई, साइकिल के बाद लोगों ने कहा कि यार बाइक होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो मैं बैठूं तो फटाफट से कहीं पे पहुंच जाऊं। फिर बाइक इन्वेंट हो गई, उसके बाद जाके कार हो गई, जहाज हो गया। तो अब आप मुझे इतनी सी बात बताएं, आप तो कहेंगे कि सर एक शॉपर अगर हवा में ऊपर लहराया जाए, वो भी थोड़े से टाइम के बाद नीचे गिर जाता है, तो जहाज जिसका इतना वेट होता है वो कैसे अब बुलंदी में उड़ सकता है। अगर हम यहाँ पे भी अपनी सोच को खत्म कर दें कि भाई वो जहाज नहीं उड़ सकता, जहाज ऊपर नहीं जा सकता, तो कोई भी इंसान कभी भी जिंदगी में कामयाब ना हो। इसीलिए कि जब आप अपने आप को ये चीज नहीं बताएंगे कि मैं जिंदगी में एक बेहतरीन इंसान, एक कामयाब इंसान बन सकता हूं, मैं करके दिखा सकता हूं और करके दिखाऊंगा, बस आपने अपने आप को ये चीज बतानी है। और जो बंदा सिर्फ अपने आप को एक दिन एक पल के लिए सेटिस्फाई कर लेता है ना कि मैं अपने आप को प्रॉपर सेटिस्फाई कर रहा हूं, मुझे जिंदगी में ये काम करना है, तो आप कर लोगे। अब 2023 जैसा भी गुजरा, अच्छा गुजरा, जो भी था जैसा भी था, हर इंसान के लिए अच्छा था, क्योंकि हर दिन अल्लाह ने आपको मौका दिया था। हर दिन आपकी आंख खुली थी, हर दिन आपने सूरज को देखा था, हर दिन आपको एक नया दिन मिला था, नया मौका आप लोगों को मिला था जिंदगी को चेंज करने का, जिंदगी को बदलने का। अब बताता चलूं क्या, अब मैं आपको बताता हूं। देखें, दुनिया में कोई भी सेकंड ऐसा नहीं होता, या कोई भी मिनट ऐसा नहीं होता, कोई भी घंटा ऐसा नहीं होता, कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन किसी भी इंसान की जिंदगी ना बदल रही हो, ठीक है ना। किसी भी जिंदगी, अब मुझे जरा इतने बताएं, यहाँ पे मेजोरिटी में जरा बताएं, जब जब 2023 स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे अगर तो पॉसिबल ऐसे बैठे हुए लोग जिनका जो 2023 का फर्स्ट डे था, मतलब जो पहली तारीख थी 2000, उस दिन उन लोगों को कोई अच्छी खुशखबरी मिली होगी, कुछ ऐसा दिन मिला होगा, कोई आपकी जिंदगी में 2023 में कुछ ऐसा महीना आया होगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छी ख्वाहिशात आपकी पूरी हुई होंगी, या आपकी विशेष पूरी हुई होंगी, या आपकी कोई जरूरत पूरी होगी जिंदगी में, ऐसा कोई लफ्ज आया था ना। 2023 में कितने लोग ऐसे हैं जिनको सर मेरी जिंदगी में, बताएं कि जिनको ऐसा लगता है कि सर मेरी जिंदगी में ऐसा लम्हा आया है 2023 में, ठीक है ना। अब मेजोरिटी में कुछ ऐसे होंगे जिनके लिए सितंबर के मंथ हुआ होगा, जिनके लिए अक्टूबर का मंथ रहा होगा, जिनके लिए जनवरी का मंथ रहा होगा, जिनके लिए फरवरी का मंथ रहा होगा। मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेज जो आपके पास होंगे, आपकी जिंदगी में वो बेहतरीन दिन साबित हुआ होगा। तो मुझे बताएं, अगर आप एक भी बंदे की जिंदगी में बेहतरीन साबित हो रहा है और अब वो मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आप में से क्यों नहीं कर सकते भाई, क्यों नहीं कर सकते। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए तो 2023 बहुत ही बेहतरीन रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सारे ही साल बड़े बेहतरीन रहते हैं। हम कभी भी जिंदगी को ये नहीं कह सकते कि जिंदगी ने हमें कुछ नहीं दिया, हम कभी भी जिंदगी को ये नहीं कह सकते। देखें, हम ये पहले पूछे कि हमने जिंदगी को क्या दिया है, हमने अपनी जिंदगी को क्या दिया। क्या आप अपनी जिंदगी के लिए मेहनत करते हो, क्या अपनी जिंदगी के लिए एफर्ट करते हो, क्या अपनी जिंदगी के लिए फोकस करते हो, दिन रात एक करते हो, मेहनत करते हो, क्या अपनी जिंदगी के लिए लापरवाहियों को छोड़ते हो, गैर जिम्मेदारियों को छोड़ते हो, क्या अपनी जिंदगी के लिए 100% लॉयल्टी के साथ काम करते हो, क्या आप किसी के साथ झूठ तो नहीं बोलते, क्या आप किसी को नुकसान तो नहीं देते, किसी के साथ धोखा तो नहीं करते, क्या जरा से भी क्या आपके दिल में किसी के लिए लालच तो नहीं आती, क्या जरा से क्या बड़े से प्रॉफिट के लिए या बड़ी सी चीज के लिए आपके दिल में थोड़ी सी देर के लिए लालच आ जाए, क्या आपने अपनी जुबान से किसी बंदे को अजियत तो नहीं दी, क्या आपने किसी का मजाक तो नहीं उड़ाया। तो मुझे बताएं कि कहीं पे बहुत सी छोटी छोटी जिंदगी, इन लफ्ज होते हैं ना, वो इंसान की जिंदगी को चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन होते हैं, बहुत ज्यादा बेहतरीन किस्म के होते हैं। तो आप जिंदगी में कहाँ पे जाएंगे ये आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। इसलिए इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि भाई अपने आप को प्रॉपर फोकस के लिए, माइंडसेट के लिए बना लें, क्योंकि हम जो है ना इंशाल्लाह 2024 जो है हमारा, ये बहुत ही पीक पे जाने वाला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना, उम्मीद अच्छी हो तो अल्लाह ताला की जात पा खुद ही इंसान को कामयाबी के रास्ते पे चला देती हैं। इंसान की उम्मीद अच्छी होनी चाहिए, इंसान की एफर्ट अच्छी होनी चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए, आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए, और आपका दिल साफ होने के साथ साथ आपके दिल के साथ साथ आपके जो आसपास के आपकी सराउंडिंग के लोग हैं ना, आपको उन लोगों के लिए भी अच्छा फायदा सोचना है, ठीक है। देखिए अल्लाह ताला ने खुद कहा ना कि भाई मखलूक खुदा की खिदमत करो, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपकी मतलब जो है ख्वाहिशात को पूरा करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही ना अल्लाह ताला ने कहा कि तुम हकूकुल इबाद पूरे करो, तुम्हारे हकूक मैं पूरे करता रहूंगा। मतलब कि अगर आप अल्लाह की मखलूक को अच्छा सा कोई वसीला प्रोवाइड करते हैं, कोई चीज देते हैं, तो मुझे बताएं अल्लाह क्या आपको नहीं देता, देता है ना। तो आप यहाँ पे अपना माइंडसेट एक बना लें कि 2024 में मैंने टोटली लॉयल्टी के साथ काम करना है, ठीक है। लॉयल्टी के साथ काम करना क्या है, करना कैसे है, 1 मिनट रह गया, उसके बाद मैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर आऊंगा, फिर आपको आगे बताऊंगा कि अब आगे इम्प्लीमेंटेशन क्या है, नेक्स्ट प्रोसीजर जो हमारे फ्यूचर प्लान में है वो क्या है, ठीक है ना। उसके लिए जिनका माइंडसेट छोटा है,
जिनका माइंडसेट छोटा है, जिनका वीक माइंडसेट है, जिनके दिल में कुछ है, जुबान पे कुछ है, जिनके अंदर लॉयल्टी नहीं है, जिन लोगों के अंदर कुछ मतलब बुग़्ज़ है, जिन लोगों के अंदर मुनाफिकत है, जिन लोगों के अंदर जरा सी भी रत्ती भर भी इस तरह की चीज है ना, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। और फ्यूचर प्लान में तो वो बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगे, बिकॉज हमने प्रॉपर एक वे में चलना है, प्रॉपर अकॉर्डिंग चलना है, और बड़े माइंडसेट के लोगों के साथ चलना है। ठीक है ना? क्योंकि देखिए, जब आपका टारगेट, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, बड़ा माइंडसेट कहते किसको है, और बड़ा माइंडसेट जो है वो बनाया कैसे जाता है। बड़ा माइंडसेट ऐसे बनाया जाता है कि अगर आप, जेके फोर छोटी सी मिसाल देता हूँ, फिर आपको मेन टॉपिक के ऊपर लेके आता हूँ कि हम आज का जो सेशन था वो रखा किस चीज के लिए। देखिए, अगर पाकिस्तान का इंडिया का मैच होता है, ठीक है, क्रिकेट मैच तो बहुत से हम लोग देखते होंगे। अब पाकिस्तान अगर इंडिया का मैच होता है, तो अगर पाकिस्तान टारगेट लेके चलता है कि हमने इंडिया को टारगेट देना है 200 का, ठीक है, अगर पाकिस्तान अपना टारगेट लेके चलता है कि हमने इंडिया को 200 का टारगेट देना है, तो करते करते 180, 190, 170 तक का टारगेट दे ही देंगे। और कभी कभी करते करते 200 को भी क्रॉस कर जाएंगे और 200 का टारगेट भी अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपना टारगेट ही यही लेके चलो कि मैंने इंडिया को टारगेट ही 110-20 का देना है, तो आप फिर 70 पे भी ऑल आउट हो जाओगे, ऐसे ही ना। तो टारगेट बड़ा होगा ना, तो अचीवमेंट ऑटोमेटिकली आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है? तो बड़े माइंडसेट से, बड़े टारगेट से आप लोगों ने आना है। अच्छा जी, अब मूव ऑन करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कि हमने नेक्स्ट अब आगे 2024 में जो है हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। अब मैं आपको जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूं, मोटी मोटी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जिस फोर्सेज कम्युनिटी का आप लोग हिस्सा हैं, इस फोर्सेज कम्युनिटी में क्या क्या इंप्लीमेंटेशन हो चुकी हैं, आप देखें जरा। क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिंग, आप लोगों को पता है कि ये फ्यूचर है आप लोगों का, और हर बंदा आपको बताता है कि क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिंग ये हर इंसान का फ्यूचर है। ठीक है ना? अब आपके फोर्स आज के अंदर प्रॉपर आप लोग को पता है कि जैसे FRGX टोकन जो है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है? अब इस टोकन के ऊपर आप ट्रेड भी कर सकते हो, इस टोकन के ऊपर आप नॉलेज भी ले सकते हो। ये सारी की सारी चीजें जो है आपको जो है यहाँ पे गाइड की जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। जरा मुझे जल्दी से क्लियर कर दें, मेरी वॉइस वॉइस क्लियर आ रही है? क्विकली जरा जल्दी से बताएं, क्विकली जरा मुझे जल्दी से बता दें, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जल्दी से बता दें। ओके जी, डन हो गया। चलें, अब जरा मेरी बात को फोकस करें। अब नेक्स्ट क्या चीज है, देखिए, सबसे पहले जो हमारा मेन पॉजिटिव पॉइंट है वो ये चीज है कि FRGX टोकन जो हमारी फोर्सेज कम्युनिटी के अंदर लॉन्च हो चुका है, जिसने लॉन्चिंग के टाइम पे ही, जैसे ही वो लॉन्च हुआ, उसने बहुत ही ज्यादा अच्छा और बेहतरीन किस्म का प्रॉफिट दिया, और बहुत से लोगों ने प्रॉफिट जनरेट किया भी है और स्टिल कर भी रहे हैं। ठीक है? अब ये कॉइन क्या है, ये इंशाल्लाह प्रॉपर स्टेबल होने के ऊपर जाएगा, और ये इंशाल्लाह लिस्टेड भी कमिंग सून है इसका, इंशाल्लाह ये प्रॉपर लिस्टेड भी हो जाएगा। और लिस्टेड होने के साथ साथ क्या चीज है, ये आपको ना सिर्फ आपके फ्यूचर में भी फायदा देगा, बल्कि फोर्सेज कम्युनिटी के अंदर आपको, आपकी टीम को भी बहुत ज्यादा अच्छा फायदा देगा। एक चीज हो गई। सेकंड चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड चीज क्या है कि इसमें अब NFT के अकॉर्डिंग गेम लॉन्च हो चुकी है। ठीक है? NFT जो आप लोग बड़े दिनों से संभाल के बैठे हुए थे, बड़े अरसे से संभाल के बैठे थे, और बहुत से लोग तो ऐसे थे जो कह रहे थे कि सर मुझे NFT सेल करना है, मेरे इतने डॉलर में सेल करवा दें, मुझे ये कर दें, वो कर दें। अब आपको आपके NFTs की पता चलेगी, आपके NFTs की वैल्यू क्या है। जो आपके पास कॉमन NFT है ना, वो कॉमन NFT की भी आपको वैल्यू पता चलेगी। मैंने बहुत से लोगों को कहा कि आप लोग जो है ना NFT सेल ना करो। उन्होंने कहा कि सर मुझे सेल करना है, मुझे करवा दें। किसी ने $2 में किया, किसी ने $3 में किया, किसी ने $4 में, किसी ने 5 में, किसी ने 10 में। मतलब कि जहां पे जिस भी पॉइंट पे जो भी चीज चलती रही, उस पॉइंट पे आके NFT जो है वो सेल होते रहे। लेकिन अभी NFT जो है गेम लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपके NFTs भी यूज होंगे। आपको पता चलेगा कि NFT वो इंशाल्लाह मैं फर्दर आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको जस्ट मोटी मोटी चीजें बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल FRGX टोकन, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है इनकम जनरेट करने का, बड़ी इनकम जनरेट करने का छोटी इन्वेस्टमेंट से। ठीक है? उसके बाद आपके पास NFTs के ऊपर आप वर्क करके बहुत ज्यादा अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, और NFT से आपको इतना अच्छा फायदा होगा जो कि आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सेकंड चीज ये होगी। थर्ड चीज ये है कि अब आपके जो नेटवर्क है, आपकी जो टीम बिल्डअप होती है, आपका टीम, ये नेटवर्क, ये बहुत ज्यादा अच्छे से जल्दी बनेगा। क्यों जल्दी कैसे बनेगा? जब आप लोग इसके ऊपर फोकस करोगे, आप 100% दोगे। मैंने सबसे पहले आप लोगों का क्या चीज ली थी? सबसे पहले जब मैं सेशन में आया था, मैंने आप लोगों से क्या क्या प्रॉमिस लिया था? जरा जल्दी से मुझे बताएं ना, जरा मैं देखना चाहता हूँ कितने मेंबर यहाँ पे एक्टिव बैठे हुए हैं। जरा जल्दी से बताएं, जरा मुझे क्विकली जल्दी से बताएं। जैसे ही मैंने सेशन एंटर किया था, तो मैंने सेशन एंटर होते ही सबसे पहले क्या चीज पूछा था? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। अच्छा जी, बहुत से लोग कह रहे हैं लॉयल्टी, बहुत से लोग कह रहे हैं 100%।
अच्छा जी, जल्दी से जरा बताएं क्विकली, मैंने आप लोगों से क्या चीज ली थी? अभी भी मुझे वो सवाल नहीं नजर आया जो मैं पूछना पूछना चाह रहा हूँ, वो मुझे जवाब नहीं मिला। जरा जल्दी से बताएं क्विकली, चैट अभी ऊपर नहीं कर रहा, ताकि फिर सब लोग ना मैसेज देख लेते हैं तो उसको देखते हुए फटाफट से सारी लाइन उसके नीचे लग जाती है। ओके जी, चलें। अब देख रहा हूँ, ओके जी चलें। सबसे पहले आप लोगों ने भाई एक्टिव रहना है, जिम्मेदारी निभानी है, आपने लर्निंग करनी है, क्योंकि आपका एफआरजीएस का कहां से पता चलेगा? सेशन से पता चलेगा। एनएफटीज का कहां से पता चलेगा? सेशन से पता चलेगा। टीम बिल्डअप कैसे करनी कहां से पता चलेगा? वो भी सेशन से ही पता चलेगा, ठीक है ना? अगर मुझे कोई बंदा बोलेगा कि सर मुझे एफआरजीएस टोकन परचेज करने हैं, मुझे ट्रेड करने हैं, मुझे पर्सनल में वो मैसेज करेगा, देन मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं करूंगा, ठीक है ना? ये मेरी बात याद रखिएगा। जो पर्सन सेशन में आएगा, मुझे पता है कि मेरे सेशन में कौन बैठा होता है कौन नहीं बैठा होता, जो उसको क्विकली रिस्पॉन्स आएगा। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि सर आपको मैसेज करते हैं, सर आप रिप्लाई नहीं करते, सर आप बड़ी बड़ी देर बाद रिप्लाई करते हैं। तो भाई जो पर्सन सेशन को इंपॉर्टेंस देगा, जो पर्सन इस सेशन को प्रायोरिटी देगा, मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा, मैं उसको फोकस पे रखूंगा, उसको क्विक रिप्लाई आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा मेंबर जैसे देखता हूँ जो कि डेली सेशन में होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पहचान बने, तो जैसे कि शहबाज वगैरह की, हमजा वगैरह के, ये रहमान वगैरह के नाम है जो कि सेशन न्यू कमर्स अटेंड करते हैं, अभी डीपीज वगैरह लगाएं, ताकि आप लोग डेली सेशन में नजर आओ। क्योंकि जो लर्निंग, पहले लर्निंग जरूरी होती है, देन आपकी अर्निंग होती है। लर्निंग होगी देन आपकी अर्निंग होगी, ठीक है? अब जरा फोकस करेंगे। अब इसके अलावा एक हिडन चीज भी है। अब हिडन चीज भी है, वो जो है वो एक प्रॉपर समझ लेके, जो हिडन चीज है ना, वो बहुत अच्छी और बेहतरीन किस्म की है। अब हिडन चीज जो है वो कौन कौन से लोग सुनना चाहते हैं, जरा मुझे जल्दी से अपना क्विक रिस्पॉन्स दें। चैट बॉक्स के अंदर जो है हिडन चीज जो है वो अभी मैं बताऊंगा नहीं, मैं देखूंगा कि जिन लोगों को मैंने हिडन चीज बतानी है, क्या उनमें से भी लोग बीच में एंटर हुए हैं, वो लोग भी उतावले हो रहे हैं, उन लोगों के अंदर भी क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है उसको सुनने के लिए कि नहीं हो रही? बिकॉज लॉयल्टी उसमें फर्स्ट है भाई, सिंपल सी बात है। जो लॉयल्टी के साथ चलेगा, जस्ट उसी के ऊपर। जो जिसके अंदर लॉयल्टी नहीं, वो हमारे फ्यूचर प्लान्स में नहीं, वो हमारे साथ नहीं, वो किसी भी वे में जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है रिजल्ट जो होता है ना वो अल्लाह ताला की जात देती है, उसके अलावा कोई भी इंसान नहीं देता, ठीक है ना? तो यहाँ पे काफी ज्यादा लोग जो हैं जो कि प्रॉपर, अब यहाँ पे देखें, आप लोगों ने कहा वेल एंड गुड, जबरदस्त है। मैं तो यही चाहूंगा कि मैं सबको उस हिडन चीज में रखूं। अब हिडन चीज के ऊपर मेरी थोड़ी सी ना ऑब्जर्वेशन हो रही है, उस बारे में भी किसी को भी नहीं पता, ठीक है ना? अभी किसी को भी नहीं पता। वो जस्ट मेरे और मेरे ग्रेट लीडर सर मसूद साहब जो हैं, जो कि सीनियर लीडर हैं हमारी टीम डायमंड के, उनके अंदर डिस्कशन हुई हुई है। इंशाल्लाह वो जैसे ही आप लोग दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उस काम में भी इंशाल्लाह प्रॉपरली, जिस वे में मैं लेके जाना चाहता हूँ उस काम को, उस वे में लेके चलें। आप लोगों की दुआएं जरूर चाहिए। अगर उस वे में काम जाता है, उस वे में चलता है, क्योंकि उम्मीद तो है, समझ लें कि उम्मीद बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर उस वे में जाता है तो आप लोगों को उस फ्यूचर प्लान के अंदर बहुत जरा रखा जाएगा। नहीं, सेमिनार तो एक अलग चीज है, वो तो जैसे भी होगा, वो तो वो उसका अभी तक दूर दूर तक नहीं सोचा हुआ कुछ भी। प्रॉपर पहले यहाँ पे बेस बनेगी, पहले देखा जाएगा, लॉयल्टी देखी जाएगी, लीडर्स की प्रोग्रेस देखी जाएगी, देन वो फिर इंशाल्लाह हमारे मीटअप वगैरह भी प्लान हुआ करेंगे। लेकिन जो अभी हिडन चीज है ना, अब हिडन चीज वो क्या चीज है? वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट चीज है। वो समझ लेके इंशाल्लाह अगर उसके ऊपर हमारा फोकस अच्छे से हो जाता है, और वो काम अच्छे से समझ लेके हर तरह की 100% अवेलेबिलिटी के साथ वो हो जाता है, तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह मेरी तरफ से देखिएगा कि बहुत अच्छा सरप्राइज होगा आप लोगों के लिए, अगर वो चीज हो जाती है। और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं उसके लिए चाहिए, उसके लिए दुआ आप लोगों ने करनी है। अब आप लोगों ने मुझे एक और चीज फोकस करनी है, देखें। अब हमने 2023 जैसे भी करके गुजार लिया, हमने नादानियों में गुजारा, गैर जिम्मेदारियों में गुजारा, हमने एक्टिव भी नहीं थे तब भी गुजारा, हमने थोड़ा सा एक्टिव हुए फिर भी गुजारा, हमने लापरवाहियां भी की, हमने अपने ऊपर भी फोकस नहीं किया, टीम्स के ऊपर भी फोकस नहीं किया, बड़ा माइंडसेट भी नहीं रखा, और बड़े बड़े माइंडसेट के साथ बड़ी बड़ी इनकम करने के लिए बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं करी। मतलब कि देखिए, आप जितना ज्यादा गुड़ डालोगे उतना ज्यादा मीठा होगा। अगर आप ये कहें कि मुझे चाय बहुत ही ज्यादा मीठी पीनी है, दूध बहुत ही ज्यादा मीठा पीना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक चुटकी सी डालो तो आपका दूध या चाय मीठी हो जाएगी, ठीक है ना? तो मिसालें ऐसे नहीं बनेंगे। सियाने कहते हैं ना, हमारे जो पुराने वक्त के सियाने होते हैं, उन्होंने ये मिसालें बनाई है कि भाई जितना मीठा खाना चाहते हो उतना आपको गुड़ डालना पड़ेगा, ठीक है ना? तो जितना गुड़ आपने डालना है उतना ही आपको मीठा मिलना है। अगर आप चाहते हो कि आपको बड़ा पैसा कमाना है, बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आना पड़ेगा, बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर फॉरवर्ड करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी इनकम जनरेट करनी पड़ेगी, और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेंगी, ठीक है ना? तो इसमें ये चीज है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे, सॉरी मैं एक चीज भूल गया, मिस निमरा को यहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल, कि माशाल्लाह से इन्होंने अपना काम बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी के साथ निभाया है, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में
तो आप सब लोग सब फर्स्ट ऑफ ऑल मिस निम्रा को सबसे पहले यहाँ पे अप्रिशिएट करें। इन्होंने एक एक दिन में 3 3 सेशन जो इन्होंने प्रॉपर किए हैं और जिम्मेदारी के साथ निभाए हैं, हर वे में निभाए हैं। इस बंदी ने माशाल्लाह से कभी भी एक भी माशाल्लाह से इस बंदी ने, जब भी मैंने इनको बोला है इन्होंने उसी टाइम कहा है कि सर आप कोई इशू वाली बात नहीं है, मैं सारी चीजें देख लूंगी, आप इंशाल्लाह इस चीज को बेफिक्र हैं। अल्लाह ताला आपको मैम बहुत ज्यादा तरक्की दे, लॉयल्टी के साथ काम करें, मेहनत करें, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस इंसान का दिल साफ होता है ना, उसके रास्ते कामयाबी के ऑटोमेटिकली साफ होने लग जाते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, बहुत ही बेहतरीन लीडर है हमारी टीम के। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे। इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे वे में और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सारी की सारी ट्रेनिंग्स को देखा है। 3 बजे की ट्रेनिंग्स को, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेनिंग होती है, 7:30 बजे वाली ट्रेनिंग, वो भी बहुत ही ज्यादा अथेंटिक और प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली ट्रेनिंग होती है। बिकॉज आप सबकी एक्सपेक्टेशन उस ट्रेनिंग के ऊपर होती है कि उस ट्रेनिंग से आपकी ज्वाइनिंग होनी होती है। तो बहुत ही अच्छे वे में, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाई है। इन्होंने 3 बजे के सेशन भी दिए हैं, 7:30 बजे वाला भी दिया है, और 9 बजे वाला सेशन भी दिया है। और न्यू वे में, जिस वे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, इन्होंने उस एक्सपेक्टेशन से भी बढ़ के, वो कहते हैं ना कि अगर आपको थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है ना, तो उनसे भी बढ़ के माशाल्लाह से इन्होंने अपना जो है 100% से, बल्कि मैं कहूंगा 200% से भी अबव इन्होंने अपना दिया है। और हर वे में तबीयत भी खराब होती रही है, लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा जो मेहनत है वो करी है, और अपना काम छोड़ के इन्होंने टीम के ऊपर फोकस किया है। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे, ठीक है। तो देखें इंसान, जब आप देखें, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि जिस इंसान का दिल साफ होता है ना, जिस इंसान की नीयत साफ होती है, अल्लाह ताला की जात पाक उसको ऑटोमेटिकली नवाजते हैं। इनके अंदर एक अलग ही मतलब अलग पैशन था आगे आने का। मैंने इनको जस्ट थोड़ा सा इनको प्रमोट किया, थोड़ा सा इनको सपोर्ट किया, तो जिंदगी आगे आपको बढ़ने का मौका देती है अगर आप आगे आते हैं, ठीक है। तो सेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन काफ जितनी ज्यादा इनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा तो वो बात नहीं खत्म होगी। अल्लाह ताला मैम आपको बहुत ज्यादा तरक्की दे, बहुत ज्यादा, आप लोगों ने काफी अच्छे थे, और अब बाकी सारी टीम ने भी जो है एफर्ट करी है इनके साथ मिलके ग्रुप की एक्टिविटीज में, मैनेजमेंट में काफी ज्यादा। तो इनशाला अभी फोकस है कि अब इनशाला मेरे जो ट्रेनिंग सेशन है वो 3 बजे वाला जो है इनशाला होगा मंडे से रेगुलर, और बाकी 9 बजे वाला इंशाल्लाह मैं आपको डेली बेस पे दूंगा। और न्यू कमर्स भी हमारे पास बहुत सारे बैठे हुए हैं, वो भी आएंगे। अब आप लोगों को मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं, फ्यूचर प्लान्स में मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं, जरा जल्दी से गो थ्रू करें, क्विकली जरा गो थ्रू करें। जो मैंने आपको 3 से 4 चीजें बताई हैं, क्विकली जरा गो थ्रू करें। उसके बाद में आगे फिर आपको एक दो चीजें और बतानी है, फिर सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। और मैं एक बात आपको कहूँ कि देखें, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको क्विकली रिस्पॉन्स करूं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हर चीज का जवाब दूं, अगर आप चाहते हो कि आपको हर वे में आपका जो भी सवाल है, छोटा भी सवाल है, बड़ा भी सवाल है, उसका मैं आपको जवाब दूं, तो भाई आपको सेशन अटेंड करना पड़ेगा, आपको सेशंस में आना पड़ेगा। अगर आप सेशंस में आएंगे, देन मैं आपको, आपके मैसेज का रिस्पॉन्स भी अच्छे से होगा, और हर वे में आपको अवेलेबिलिटी होगी। मतलब आप ऐसे देखोगे कि आपने एक तरफ मैसेज किया, और मैं ऐसे ही आपको रिस्पॉन्स करूंगा जैसे मैं आपके मैसेज का ही इंतजार कर रहा था। क्यों? क्योंकि अगर आप सेशन में बैठे होगे, तो जो पर्सन प्रॉपर यहाँ पे एक्टिव होके सेशन अटेंड किया करेगा, अपनी टीम्स को प्रोमिनेंट करेगा, तो इंशाल्लाह उसको मेरी 100% अवेलेबिलिटी होगी। क्योंकि देखें, जब तक आप 100% दोगे नहीं, आपको 100% मिलेगा नहीं, ठीक है ना। जितना आप इनपुट दोगे उतना आपको आउटपुट मिलेगा। फोर्सेज को आप जितनी इंपॉर्टेंस दोगे, फोर्सेज आपको उतनी इंपॉर्टेंस देगा। अगर आप इसको प्रायोरिटी पे रखोगे, ये आपको प्रायोरिटी पे रख देगा। अगर आप इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करोगे, ये आपकी प्रोग्रेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर देगा। अगर आप इसको डी वैल्यू करोगे, ये आपको डी वैल्यू कर देगा। अगर आप इसको डाउन की तरफ लेके जाना चाहोगे, ये आपको डाउन कर देगा, ठीक है। मतलब आप लोगों ने जितना भी करना है ना, आप लोगों ने खुद करना है, जितना दोगे उतना उतना आप लोगों को फीडबैक मिलेगा। और मजे की बात पता है क्या है? मजे की बात यह है कि यहाँ पे देखिए हम लोग मिलके काम करते हैं, हम सब के सब लोग मिलके काम करते हैं। और जिंदगी में वो इंसान कामयाब होता है जिसके अंदर कामयाब होने के लिए जुस्तजू हो, जिसके अंदर कामयाब होने की कुछ आरजू हो, उसके अंदर तमन्ना हो। अगर आपके अंदर ख्वाहिश नहीं है, अगर आपके अंदर ख्वाब नहीं है, आपके दिलों में ख्वाब नहीं है, आपके माइंड में कुछ चीज ऐसी नहीं है, या आप कुछ ख्वाब नहीं देखना चाहते, आप ख्वाब देखते नहीं हो, आप कुछ आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो, आप बस दुनिया को देख रहे हो, दुनिया लेफ्ट से राइट जाई जा रही है, राइट से लेफ्ट जाई जा रही है, आप स्टिल वहीं के ऊपर खड़े हो, तो भाई आप खड़े रहोगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। दुनिया ने कभी भी आपको नहीं कहना, ठीक है ना। भाई अगर आप बस स्टॉप के ऊपर खड़े होते हो ना, तो बस स्टॉप के ऊपर खड़े होने के बाद ना,
वो जो लोकल चीजें होती है ना, लोकल चीजें, वो आपको देख के बस रोकती हैं। जो एक प्रोफेशनल जिस चीज के ऊपर आपने जाना होता है ना, जो आप एक प्रोफेशनल बस के ऊपर या प्रोफेशनल किसी चीज के ऊपर जो एक अथेंटिक होती है, आपको उसके स्पेसिफिक पॉइंट पे जाना पड़ता है, ठीक है ना। वो इंसान ना बने कि जगह जगह से आपको बंदा आके उठाए। जिस तरह अक्सर रिक्शा वाला होते हैं, अक्सर गाड़ी वाले होते हैं, आप कहीं पे भी खड़े होगे तो 10-15 रिक्शा वाले आपके पास आ जाते हैं, जी आ जाए, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। आप चाहे वैसे ही खड़े हो, ठीक है ना। तो जिंदगी में आपको अदर प्लेटफॉर्म बड़े मिलेंगे, मैं जानता हूँ। और बहुत से लोग अपना आप खो बैठते हैं। बहुत से आपको अदर प्लेटफॉर्म मिलेंगे, लेकिन फोर्स जैसा आप लोगों को प्लेटफॉर्म कभी भी नहीं मिलेगा। ये मेरी बात याद रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लॉयल्टी के साथ कह रहा हूँ और अथेंटिकली चीज बता रहा हूँ कि मेरा 100% फोकस यही है। और इंशाल्लाह इसी के ऊपर देखें, जब आप अच्छे से फोकस करके चलोगे ना, एक चीज जब आपको मिल रही है। अब अगर आप, जो बंदा यहाँ पे काम नहीं कर सकता ना, अगर आप इस चीज के ऊपर एफर्ट करके काम नहीं कर सकते, आप कहीं पे भी नहीं काम कर सकते फिर। और दूसरी बात, बहुत से लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारी जितनी ज्यादा हमारी यहाँ पे लर्निंग सेशन बेस्ट होते हैं ना, और जितनी अभी मैं आगे आपकी स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा Web3 होता क्या है, आप लोगों को बताऊंगा ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती हैं, ये हमारी नेटवर्क मार्केटिंग की स्किल्स क्या होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल, जो प्रॉपर कोर्सेज है ना, वो मैं आपको इंशाल्लाह ट्रेनिंग में प्रोवाइड करूंगा। ये 2024 इंशाल्लाह देखिएगा आप लोगों के लिए कैसा होने वाला है। आप लोगों को मैंने वो चीजें प्रोवाइड करनी है जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन जिम्मेदारी भाई, जिम्मेदारी सबसे पहले आनी चाहिए। आप लोगों को इससे आने वाले वक्त में बताऊंगा कि वाकई ही असल में डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, ये Web3 होता क्या है, आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि आपको किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है। हर वे में समझाऊंगा, हर वे में सिखाऊंगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैंने ये स्किल्स अपने अंदर डेवलप की हैं, ये किसी ने मेरे अंदर मेरे अंदर नहीं डाली, ये मैंने खुद अपने अंदर डेवलप की हैं। क्योंकि जब आपके अंदर से जुस्तजू निकलती है ना, आपके अंदर से आरजू निकलती है, आप अंदर से चाहते हो कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। देखिए आप लोगों के माइंड में नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर मैं ये चाहता हूं कि मेरी फैमिली में, मेरी सोसाइटी में, मेरे पाकिस्तान में, मेरे एरिया में मेरा नाम हो। कितने लोग ऐसे हैं, जरा हैंड रेस करके बताएं ना जरा। कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर मेरा नाम हो मेरी फैमिली में, मेरी फैमिली में जहां पे भी जाऊं लोग मुझे उठ के मिले, मैं जहां पे भी जाऊं लोग मुझे इज्जत एहतराम से मिले। और आपका एक लेवल, आपका एक स्टेटस बनाओ कि भाई वो फला बंदा, यार वो फला बंदा, यार वो फला बंदी। इस तरह का जब आपका नाम पुकारा जाएगा भाई, आप लोगों को पता चलेगा कि आप किस दुनिया में फिर रहे हो, आप किस दुनिया में फिर रहे हो, आप लोगों को पता ही नहीं है। आप लोग अगर अपने घर की चार दीवारी में बैठी है ना, फीमेल्स, ठीक है ना, अगर आप घर की चार दीवारी में बैठी है ना, तो आपको ये पता होगा कि आपका जो है कमरे में कितने बल्ब लगे हुए हैं, कितने पंखे लगे हुए हैं, ठीक है ना। आपको ये पता होगा कि कमरे में कितने बेड लगे हुए हैं, कितने टेबल पड़े हुए हैं, कितने शोकेस पड़े हुए हैं, कितने क्या क्या पड़ा, बस सिर्फ आपको ये पता होगा। आपको ये नहीं पता होगा कि बाहर क्या क्या पड़ा हुआ है, बाहर की दुनिया में क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, बाहर लोग किस तरह डिजिटल स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं, बाहर लोग किस तरह गाड़ियों पे घूमते हैं, बाहर लोग किस तरह आउटिंग करते हैं, बाहर लोग किस तरह से शॉपिंग करते हैं। आपको ये पता नहीं चलेगा जब तक आप अपने आप को सिर्फ जिस चीजों में रखोगे ना। आप, मैं कहता हूँ कि जो इंसान खुल के मेहनत नहीं ना करता, वो अपने आप को बाउंड कर लेता है। जो इंसान खुल के मेहनत नहीं करता ना, वो अपने आप को कैद कर लेता है। कैद, खुल के मेहनत करना क्या होता है, खुल के मेहनत करना ये होता है कि भाई मेरे माइंड में जो टास्क है ना, उसको मैंने अचीव करना ही करना है, ठीक है ना, उसको मैंने अचीव करना ही करना है। आप रोजाना का टास्क ना रखो, आप 3 दिन का टास्क रख लो, आप एक हफ्ते का टास्क रख लो, लेकिन हफ्ते का टास्क तब रख लो जब आप जिम्मेदार हो। क्योंकि जिम्मेदार वो इंसान होता है ना, अक्सर आप लोगों के साथ होता होगा, जब हमारे एग्जाम हुआ करते थे, और एक हमारा मैथ का पेपर ऐसा हुआ करता था जिसमें 2 छुट्टियां आ जाती थी। और जब हम जिस दिन हम पेपर दे के आते थे ना, अब यार 2 छुट्टियां हैं, अब हम रिलैक्स हैं, अब हम रिलैक्स हैं, अब 2 छुट्टियां, आज का दिन मैं ऐशी करूंगा, आज मैं जाके क्रिकेट खेलूंगा, आज मैं जाके वीडियो गेम्स खेलूंगा, कल मैं तैयारी करूंगा, ठीक है ना। फिर आप कहते हो अच्छा कल थोड़ी सी तैयारी मैं आज कर लेता हूँ, कल का दिन भी पड़ा हुआ है, फिर मैं कहता हूँ चलो कल तैयारी कर लूंगा। और फिर जब पेपर सर पे आ रहा होता है, फिर मुझे पता चलता है कि भाई मेरा तो ये चैप्टर भी तैयार करने वाला था, मेरा तो ये भी तैयार करने वाला था, मैं तो वो भी तैयार करने वाला था, ठीक है ना। इसको कहते हैं कंफर्टेबल जोन। ये होता है आपका कंफर्टेबल जोन। अगर आप अपने एक एक सेकंड को, एक एक लम्हे को कीमती बनाओगे, ऑटोमेटिकली कीमती बनेगा। आप लोगों ने बनाना है, ठीक है ना। आपके वक्त को कीमती मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मेरा वक्त मेरा है, आपका वक्त आपका है। आपने किस वे में चलना है आपको पता चलेगा, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि सर मसूद मेरे मुताबिक चले, मैं ये नहीं कह सकता मिस हाफिजा मेरे मुताबिक चले, मिस निमरा मेरे मुताबिक चले। मैं ये नहीं, जब मैं खुद ये नहीं कहना चाहता कि मिस निमरा मुझे कहे कि सर आप मेरे मुताबिक चलो, जब मैं मिस निमरा के मुताबिक नहीं चल सकता, तो मैं अगले बंदे को कैसे कह सकता हूँ कि वो मेरे मुताबिक चले।
कैसे कह सकते हो, नहीं पॉसिबल है ना। तो भाई आपका टाइम है, आपने करना है, जो चलेगा वो जिंदगी में आगे जाएगा, जो नहीं जाना चाहता वो जाहिर सी बात है, फिर जाहिर सी बात है पीछे तो फिर रहना ही है। तो पीछे जाहिर सी बात है आप लोग जब रहोगे तो फिर जिंदगी में क्या होता है, अक्सर हमेशा जब भी आपका रिजल्ट अनाउंस होता है ना, तो टॉप पे देखा रहता है फर्स्ट पोजीशन किसकी है, डाउन पे नहीं देखा रहता, टॉप पे देखा रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बड़ा बेहतरीन रहा होगा। कल के सेशन में मुझे बेहतरीन रिस्पॉन्स देंगे, तो आपको वो चीजें मैंने बतानी है जो आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट होगी। अल्लाह ताला की जात पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, दुआ में याद रखें।